सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशासन अलर्ट है। जो समर्थक वहां पर हैं उनको शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान तक जाने की परमिशन दी गई है, बाकी लोगों को कब्रिस्तान जाने से मना किया गया है। लोगों से कहा गया है कि देखिए, अंतिम दर्शन अगर आपको करने हैं तो जहां पर अभी शव रखा हुआ है वहीं पर कर लीजिए। कब्रिस्तान में जाने की जो जानकारी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्य ही उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। बैरिकेडिंग की गई है, 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके की तस्वीर सामने ना आए। रुमानुल्लाह खान लगातार वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रुमानुल्लाह, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके पास? कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है सुपुर्द खाक के लिए। रुमान, देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर भी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जो लोग हैं वो भी लगातार जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। बात करने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्र नाथ पांडे जी हैं एसपी। कितने लोगों को इजाज़त दी गई आने के लिए? नहीं, उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जगह के अनुसार उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। जिस तरह से तमाम लोग आ रहे हैं, क्या सबको अलाउ किया जाएगा? आने दीजिए, जैसा भीड़ आएगा उसका अरेंजमेंट हम लोग कर चुके हैं, कैसे में फिल्टर कर रहे हैं। कितना पुलिस फोर्स तैनात किया गया है? अब संख्या आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है। बिल्कुल इंतजाम कर लिए गए हैं। जो पुलिस है वो पूरी तरह से आश्वस्त है और पुलिस का कहना है कि अभी बता नहीं रहे हैं कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी शहर के अंदर मोहम्मदाबाद के अंदर आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कितने लोगों को परमिट किया जाएगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, अंदर पेड़ भी लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पर अब देखना ये है कि कितने लोगों का अलाउ किया जाता है, क्योंकि पहले यही बात कही गई थी, जो सूत्रों से जानकारी आई थी कि जनाजे की नमाज के बाद भीड़ को रोका जाएगा और जो करीबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको ही सुपुर्द खाक में यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि चारों तरफ जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, अपनी घरों के बाहर इकट्ठा हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं और लगातार पीछे तक जहां नज़र जा रही है आपकी, आप देख सकती हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये मोहम्मदाबाद के अंदर आने का रास्ता है, गाड़ी को आना अलाउ नहीं किया है पुलिस ने। बाहर बॉर्डर पर ही गाड़ियों को रोक दिया गया है, तो पैदल ही लोग आ रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है और पूरे इंतजाम और जो अरेंजमेंट हैं वो पहले ही किए जा चुके हैं। रुमानुल्लाह, जनाजे की नमाज के बारे में जो आपने बताया, क्या वो पूरी कर ली गई है? कितनी देर में जनाजा वहां से निकलेगा, इस बात की कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, जनाजे की नमाज के फ़ौरन बाद ही जो है शव यात्रा निकलेगी, जनाजे को लेकर आया जाएगा। और यहाँ कब्रिस्तान से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब मैदान जहाँ पर जनाजे की नमाज है वहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी है। रूट भी निर्धारित कर लिया गया है, इस रास्ते से जनाजे को लेकर आया जाएगा। अंदर एक रोक गली है, उससे लेकर आया जाएगा और यहाँ पर सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जो कब्र है वो तैयार कर ली गई है, तमाम इंतज़ाम है। हालांकि जो कब्रिस्तान है ये मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। यहाँ पर उनके पुरखों की कब्रें हैं, माता पिता की कब्रें हैं और यहीं पर मुख्तार अंसारी की कब्र भी बनाई गई है और थोड़े समय के बाद ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और पुख्ता इंतज़ाम है, लिहाजा जो अरेंजमेंट हैं उसके हिसाब से ही और जो प्लानिंग है प्रशासन की उसके हिसाब से ही आगे की जो रीतियां हैं वो निभाई जाएंगी। रुमानुल्लाह, हमने सुबह भी देखा मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जो समर्थक पहुंचे, हंगामा किया, नारेबाजी की, पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी, शांत भी कराया गया। क्या जो 400 मीटर की दूरी जो आप बता रहे हैं पूरी सुरक्षा घेरे में तय की जाएगी शव के साथ? देखिए बिल्कुल, भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 5000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ कब्रिस्तान के बाहर ही आप देखिए कि हर कोने पर पुलिसकर्मी तैनात है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हो या फिर पूरा शहर जो मोहम्मदाबाद है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सिर्फ गाजीपुर तक पूरी पुलिस बल का अरेंजमेंट किया गया है। एसओजी की टीमें हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की कई यूनिट्स हैं और साथ ही साथ लोकल पुलिस के अलावा कई थानों की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं
और स्थिति पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि तमाम जो इंतज़ाम हैं उनकी समीक्षा की गई है, कब्रिस्तान से लेकर और जो रूट है उसकी भी समीक्षा की जा चुकी है और जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके हिसाब से ही जो शव यात्रा आएगी और उसके बाद यहाँ कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। रुमानुल्लाह, क्या जिस वक्त वहां से जनाजा निकलेगा और कब्रिस्तान तक पहुंचेगा उस वक्त आगे के रास्ते को कब ब्लॉक किया जाएगा ताकि बाकी के लोगों की जो भीड़ है वो कब्रिस्तान में, क्योंकि वहां पर जगह भी कम है, प्रशासन की ओर से कहा गया है तो बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर ना हो, इसलिए क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, अभी तक जो बात हुई है, जो सूत्रों ने बताया है वो यही है कि मैदान के अंदर जहां पर जनाजे की नमाज होगी, मैदान की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और जो तमाम लोग हैं वो जनाजे की नमाज में शामिल होंगे। जनाजे की नमाज के बाद जब मुख्तार अंसारी का शव चलेगा तब उसके साथ में यहाँ तक लोगों का अलाउ किया जाएगा। अभी जैसा कि एसपी ने बताया कि जो कब्रिस्तान है इसके अंदर लिमिट के हिसाब से कितने लोग आ सकते हैं उनको परमिट किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों का लगातार जत्था आ रहा है और लोग लगातार आते जा रहे हैं। अब किस तरीके से प्रशासन फैसला लेता है, क्योंकि अभी तक यही था कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ चुनिंदा लोग, परिवार के लोग और जो रिश्तेदार हैं और जो करीबी दोस्त हैं उनको ही अलाउ किया जाएगा। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इस कब्रिस्तान को मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसमें इतने लोग आ सकें। तो प्रशासन का यही कहना है कि जितने लोग जी फुल फ्रेम तस्वीरें जरा दिखाइएगा कि वहां पर क्या बंदोबस्त इस वक्त नजर आ रहा है। जहाँ से मोहम्मदाबाद में एंट्री है, यहाँ से लोग आ रहे हैं और भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी भी हैं, लाउड स्पीकर भी अनाउंसमेंट करने के लिए इनके पास है, आला अधिकारी मौजूद हैं, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और ये कब्रिस्तान है। यहाँ अंदर सामने की तरफ मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो तैयार की गई है। ये इस कब्रिस्तान में यहाँ इस तरफ का जो पोर्शन है यहाँ पर मुख्तार अंसारी के करीबियों का जो है जो रिश्तेदार जो पुरखे हैं उनकी कब्रें हैं और इस तरफ का पूरा खाली इलाका है। लेकिन इसमें पूरे कब्रिस्तान के अंदर पेड़ लगे हुए हैं। कैपेसिटी के हिसाब से पुलिस का कहना है कि अरेंजमेंट किया जाएगा। अब चूँकि भीड़ आ रही है तो पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों को जो है अनाउंसमेंट कर रही है। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशासन अलर्ट है। जो समर्थक वहां पर हैं उनको शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान तक जाने की परमिशन दी गई है, बाकी लोगों को कब्रिस्तान जाने से मना किया गया है। लोगों से कहा गया है कि देखिए अंतिम दर्शन अगर आपको करने हैं तो जहां पर अभी शव रखा हुआ है वहीं पर कर लीजिए। कब्रिस्तान में जाने की जो जानकारी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्य ही उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। बैरिकेडिंग की गई है, 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके की तस्वीर सामने ना आए। रुमानुल्लाह खान लगातार वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रुमानुल्लाह, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके पास? कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है सुपुर्द खाक के लिए। रुमान देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर भी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जो लोग हैं वो भी लगातार जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। बात करने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्र नाथ पांडे जी हैं एसपी। कितने लोगों को इजाज़त दी गई आने के लिए? नहीं, उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जगह के अनुसार उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। जिस तरह से तमाम लोग आ रहे हैं, क्या सबको अलाउ किया जाएगा? आने दीजिए, जैसा भीड़ आएगा उसका अरेंजमेंट हम लोग कर चुके हैं, कैसे में फिल्टर करना है। कितना पुलिस फोर्स तैनात किया गया है? अब संख्या आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है। बिल्कुल इंतजाम कर लिए गए हैं। जो पुलिस है वो पूरी तरह से आश्वस्त है और पुलिस का कहना है कि अभी बता नहीं रहे हैं कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी शहर के अंदर मोहम्मदाबाद के अंदर आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कितने लोगों को परमिट किया जाएगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, अंदर पेड़ भी लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पर अब देखना ये है कि कितने लोगों का अलाउ किया जाता है, क्योंकि पहले यही बात कही गई थी, जो सूत्रों से जानकारी आई थी कि जनाजे की नमाज के बाद भीड़ को रोका जाएगा और जो करीबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको ही सुपुर्द खाक में यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि चारों तरफ जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, अपनी
घरों के बाहर इकट्ठा हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं और लगातार पीछे तक जहां नज़र जा रही है आपकी, आप देख सकती हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये मोहम्मदाबाद के अंदर आने का रास्ता है, गाड़ी को आना अलाउ नहीं किया है पुलिस ने, बाहर बॉर्डर पर ही गाड़ियों को रोक दिया गया है, तो पैदल ही लोग आ रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है और पूरे इंतजाम और जो अरेंजमेंट हैं वो पहले ही किए जा चुके हैं। रुमानुल्लाह, जनाजे की नमाज के बारे में जो आपने बताया, क्या वो पूरी कर ली गई है? कितनी देर में जनाजा वहां से निकलेगा, इस बात की कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जनाजे की नमाज के फ़ौरन बाद ही जो है शव यात्रा निकलेगी, जनाजे को लेकर आया जाएगा और यहाँ कब्रिस्तान से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब मैदान जहाँ पर जनाजे की नमाज है वहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी है। रूट भी निर्धारित कर लिया गया है, इस रास्ते से जनाजे को लेकर आया जाएगा। अंदर एक रोक गली है, उससे लेकर आया जाएगा और यहाँ पर सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जो कब्र है वो तैयार कर ली गई है, तमाम इंतज़ाम है। हालांकि जो कब्रिस्तान है ये मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी कब्रिस्तान है, यहाँ पर उनके पुरखों की कब्रें हैं, माता पिता की कब्रें हैं और यहीं पर मुख्तार अंसारी की कब्र भी बनाई गई है और थोड़े समय के बाद ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और पुख्ता इंतज़ाम है, लिहाजा जो अरेंजमेंट हैं उसके हिसाब से ही और जो प्लानिंग है प्रशासन की उसके हिसाब से ही आगे की जो रीतियां हैं वो निभाई जाएंगी। रुमानुल्लाह, हमने सुबह भी देखा मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जो समर्थक पहुंचे, हंगामा किया, नारेबाजी की, पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी, शांत भी कराया गया। क्या जो 400 मीटर की दूरी जो आप बता रहे हैं पूरी सुरक्षा घेरे में तय की जाएगी शव के साथ? देखिए, बिल्कुल भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 5000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ कब्रिस्तान के बाहर ही आप देखिए कि हर कोने पर पुलिसकर्मी तैनात है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हो या फिर पूरा शहर जो मोहम्मदाबाद है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सिर्फ गाजीपुर तक पूरी पुलिस बल का अरेंजमेंट किया गया है। एसओजी की टीमें हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की कई यूनिट्स हैं और साथ ही साथ लोकल पुलिस के अलावा कई थानों की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और स्थिति पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि तमाम जो इंतज़ाम हैं उनकी समीक्षा की गई है, कब्रिस्तान से लेकर और जो रूट है उसकी भी समीक्षा की जा चुकी है और जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके हिसाब से ही जो शव यात्रा आएगी और उसके बाद यहाँ कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। रुमानुल्लाह, क्या जिस वक्त वहां से जनाजा निकलेगा और कब्रिस्तान तक पहुंचेगा उस वक्त आगे के रास्ते को कब ब्लॉक किया जाएगा ताकि बाकी के लोगों की जो भीड़ है वो कब्रिस्तान में, क्योंकि वहां पर जगह भी कम है, प्रशासन की ओर से कहा गया है, तो बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर ना हो, इसलिए क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, अभी तक जो बात हुई है, जो सूत्रों ने बताया है वो यही है कि मैदान के अंदर जहां पर जनाजे की नमाज होगी, मैदान की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और जो तमाम लोग हैं वो जनाजे की नमाज में शामिल होंगे। जनाजे की नमाज के बाद जब मुख्तार अंसारी का शव चलेगा तब उसके साथ में यहाँ तक लोगों का अलाउ किया जाएगा। अभी जैसा कि एसपी ने बताया कि जो कब्रिस्तान है इसके अंदर लिमिट के हिसाब से कितने लोग आ सकते हैं उनको परमिट किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों का लगातार जत्था आ रहा है और लोग लगातार आते जा रहे हैं। अब किस तरीके से प्रशासन फैसला लेता है, क्योंकि अभी तक यही था कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ चुनिंदा लोग, परिवार के लोग और जो रिश्तेदार हैं और जो करीबी दोस्त हैं उनको ही अलाउ किया जाएगा। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इस कब्रिस्तान को मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसमें इतने लोग आ सकें। तो प्रशासन का यही कहना है कि जितने लोग जी फुल फ्रेम तस्वीरें जरा दिखाइएगा कि वहां पर क्या बंदोबस्त इस वक्त नजर आ रहा है। जहाँ से मोहम्मदाबाद में एंट्री है, यहाँ से लोग आ रहे हैं और भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी भी हैं, लाउड स्पीकर भी अनाउंसमेंट करने के लिए इनके पास है, आला अधिकारी मौजूद हैं, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और ये कब्रिस्तान है। यहाँ अंदर सामने की तरफ मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो तैयार की गई है। ये इस कब्रिस्तान में यहाँ इस तरफ का जो पोर्शन है यहाँ पर मुख्तार अंसारी के करीबियों का जो है जो रिश्तेदार जो पुरखे हैं उनकी कब्रें हैं और इस तरफ का पूरा खाली इलाका है। लेकिन इसमें पूरे कब्रिस्तान के अंदर पेड़ लगे हुए हैं। कैपेसिटी के हिसाब से पुलिस का कहना है कि अरेंजमेंट किया जाएगा। अब चूँकि भीड़ आ रही है तो पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों को जो है
अनाउंसमेंट कर रही है।